प्रदेश में हो, चाहे मकान में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे वाणी ग्रंथ के माध्यम से हो, चाहे ढोलक तबलों के माध्यम से हो, और चाहे 2 जनों के बीच में हो, चाहे लाखों लोगों के बीच में हो, उस चर्चा का नाम सत्संग कहा जा सकता है। और सत्य की चर्चा ना हो, रोड़ गदोड़ किया जाए, महात्मा कहते क्या है और लोगों को सुनते क्या है, सुनाते क्या है। तो आगे तो बेचारे सब लोग बंधन में है ही है, और बंधन में डालते जाओ, क्या फायदा। सत्संग में किस लिए जाते हैं? बंधन से छूटने के लिए। हमारा बंधन छूटे, हम जाकर के बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में क्यों आते, ये बात समझ में आए तो हम छोड़ पाएंगे। जब समझ में ही नहीं आया बंधन क्या है, महात्मा ने कितना स्पष्ट कहा है, फिर भी आंख के ऊपर पट्टी बांध कर चले और कान में रुई डालकर चले, उसका तो कोई उपाय थोड़ा ही है। सदगुरु कबीर साहब जैसे महान पुरुष हुए, और भी अनेक संत हुए उनके बाद में, जितने निर्गुण धारा के हुए, और निर्गुण धारा के नहीं, इष्ट के प्रति तो सगुण धारा वाले भी जाकर के सजनों, सगुण धारा वाले भी इतने अडिग थे, उन्होंने अपने इष्ट को इष्ट माना और दूसरे को नहीं। दूसरे की अवहेलना तो नहीं है, लेकिन उससे ताल्लुकात नहीं है, उनसे जरूरत नहीं है। सरगुण धारा में जब आते हैं तो तुलसीदास जी का नाम दुनिया में जग जाहिर है, और तुलसीदास जी राम भगत थे, और जब वृंदावन में जाते हैं तो आगे भगवान कृष्ण की मूर्तियां देखते हैं, लेकिन उनकी भावना थी कि मेरे तो भगवान रामचंद्र जी है, उनके हाथ में धनुष है, और यहाँ भगवान के हाथ में मुरली। और तो वो कहते हैं, क्या छवि वर्णूं आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब निवे धनुष बांध लो हाथ। मैं तब मुझे तसली हो कि आप भगवान वही हैं, कि आप धनुष बाण हाथ में लो तो मुझे लगता है। तो अपने इष्ट के प्रति कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा है। आज लोग कहते हैं सब एक ही है, सब एक ही है, पतिव्रता बेश्यान सब एक ही है। शर्म माना चाहिए, कहते हुए भी जाकर के सजनों, सब एक नहीं होता। मिनक मिनक सब सिर का जाने मूर्ख गिमार, पापी तो पशु समान है, भजनी पुरुष अवतार। पापी तो पशु के समान है, पर भजनी पुरुष तो अवतारी संसार में है, सब एक थोड़े ही है। सुखराम जी जैसे महान पुरुष आए दुनिया में, वो कहते हैं 3 लोक लग माया कीची और शक्ति लग भाई। 3 लोक लग माया कीची, ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, और शक्ति लग भाई। यहाँ लग तो ज्ञान कते सोई काचा मत मानो जुगमाई। इनसे आगे स्पष्ट क्या कहेगा। इन लग ज्ञान भी कोई करता है तो वह सब झूठ है, कच्चा है, मत मानो जुगमाई। यदि आप कल्याण चाहते हो तो मत मानो, और कल्याण नहीं चाहते हो तो चाहे जो करो। यदि भूख मिटाना चाहते हो तो भोजन पाओ, नहीं मिटाना चाहते तो मत जाओ, मत पाओ। जबरदस्ती कोई है नहीं, कल्याण का रास्ता एक ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए संत महापुरुष सदगुरु कबीर साहब इस भजन में कहते हैं, मनोरंजन मत करो, मनोरंजन की जगह में नहीं। जहां हमें जाकर के मनोमंजन हो, मन की सफाई हो, वहां जाकर हमें जाना चाहिए। पलटू सत्संगत में जाए के मन को कीजिए शुद्ध। जहां आगे जिनके चरित्र भ्रष्ट हैं उनकी व्याख्या की जाए, गाथा की जाए। आगे भ्रष्ट है उनको समझकर सुनकर क्या करोगे। आपका मन ही मेला होना, और इनसे आगे क्या हो सकता है। जो निश्चल महात्मा है, भक्तिवान महान पुरुष है, जिनका जीवन में आदर्श जीवन है, उनका आदर्श सुनकर आपके जीवन में भी आदर्श आ सकता है। बल्कि क्या, एक अमरदास जी कबीर पंथानो है, संत हुए, उन्होंने एक ख्याल भजन लिखा कि खटरागी हो जाता है जो दुनिया का खटराग सुने, और जो वैरागी हो जाता है जो संतों से वैराग सुने। जो संतों से वैराग सुनता है तो वैरागी बन जाता है, और सटरागी बन जाता है जो सटराग दुनिया से सुनता है। जैसा सुनता है वैसा उसमें आता है, स्वाभाविक है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि साध संगत गुरुदेव वहां चल जावे, जहाँ संतों का संगत हो, सार बात की चर्चा की जाए, वहां जाएं ताकि हमें सार साथ समझ में आए। साध संगत गुरुदेव, या गुरुदेव जहाँ विराजमान है वहां जाना चाहिए। साध संगत गुरुदेव वहां चल जाविए, और भाव भक्ति उपदेश वहां से पावे। भाव श्रद्धा भक्ति, भक्ति किसे कहते हैं, और सजना उपदेश शिक्षा वहां से प्राप्त करना चाहिए।
कहने का तात्पर्य यह है कि सार बात को समझे और समझाने वाले हो वहां जाकर हमें समझना चाहिए। चाहे कोई पंथ के संत हो और चाहे किसी गांव में कहीं सत्संग हो, पर वहां सत्य की चर्चा हो, वहां जाकर हमें जाकर के जीवन में, ताकि हम सत्य को समझ पाएंगे तो असत को छोड़ पाएंगे और जाकर के धीरे धीरे हमारा झंझट छूट पाएगा। लोग तो कहते हैं बस सब एक ही है, एक कैसे हैं? इसीलिए साहिब कहते हैं कि ऐसी संगत जल जाए चर्चा नहीं राम की। राम की चर्चा, राम के बारे में बड़ा गहरा विषय सोचने का। राम किसे कहते हैं? कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में बनता और बिखरता नहीं है और किसी का बेटा बाप नहीं है, वो हृदय निवासी राम है। उस राम को सब संतों ने गाया है। आनंद आरती आत्म देवा। और सतगुरु कबीर साहब कहते हैं हृदय बसे तेई रामन जाना, जो हृदय में राम बसता है। और जो रामचंद्र जी हुए अवतारी कहलाए, कृष्ण जी हुए, जितने संसार में वो मान पुरुष हुए, उनका आदर्श लेना चाहिए। उन्होंने अच्छा किया तो लेना चाहिए, लेकिन उपासनीय वो नहीं होता। उपासनीय तो वो होता है जो कभी भी बनता और बिखरता नहीं है, उससे उपासनीय कहते हैं। मान लो आज एक किसी युग में एक आत्मा महात्मा हो, उनको मान लें तो वो बड़ा हुआ, तो उनका बाप तो और उनसे बड़ा हुआ, तो उसको मानो। उसका दादा उनसे बड़ा हुआ, आखिर कहां जाकर टिकोगे कि बड़ा किसको मानोगे? इसलिए राम किसी का बेटा बाप नहीं, राम तो अनादि सत्य तत्व है, जो चेतन आत्मा राम है। उसके लिए कबीर साहब ने कहा कि राम राम सब कहे, राम से ना मिले, आत्म राम विसार सुन को सब चले। और महापुरुष ने कहा सुन सुनई राम कहो किन पाइया, अरे हाँ अवधु जुग जुग आत्म राम कबीर गोराइया। युग युग में आत्मा राम का वर्णन है। तो कबीर साहब कहते गोराया ना, मैंने समझाया, जोर जोर आवाज देकर कहा इसको तुम समझो। 10 अवतार ईश्वरी माया करता के जिन पूजा, कह कबीर सुनो रे संता उपजे खबे जी का दूजा। जो उपजन खपे वो राम नहीं। और ये कबीर साहब की वाणी नहीं, रामचरण महाराज राम सुनई संप्रदाचार्य हुए, उनकी वाणी में आता अविनाशी को सेइए जो कबू विन से नाई। अविनाशी को आप सेवो, जो कबू विन से नाई, कभी विनाश नहीं होता, जो कबू विन से नाई। और दरियादिक उपजे खबे रामचरण जगमाई। ये दरियादिक नाम डरते हैं, वो उपजते हैं और वापस संसार से चल बसते हैं, उनको राम नहीं कहा जा सकता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ऐसी संगत जड़ जाए चर्चा नहीं राम की। जो हृदय निवासी आत्मा परमात्मा सत्य की चर्चा ना हो तो वह संगत जड़ जाए काम की नहीं है। ऐसी संगत जड़ जाए चर्चा नहीं राम की। और बिना दूल्हा की जान कहो किस काम की। बिना दूल्हा की बारात खुलती नहीं है। कौन उसके सामने और कौन उसका आदर सम्मान होगा? जिसके पीछे जान बारात होती वो तो है ही नहीं, तो बारात कहाँ होगी? कुछ नहीं हो सकता है। तो सत्संग का उद्देश्य ही होता है कि हम राम को पहचाने, आत्मा राम को पहचाने, कल्याण को पहचाने और सत्य को पहचाने, ताकि हमारा ये झंझट छूट सके। और वो पहचाना नहीं, यहाँ भी आन सब जाकर के चावड़न जाकर के सजना कांकरा एक ही करे, दोनों ही गुड़न गोबर एक ही है। तो एक ही है तो फिर जो सुधार करने का मतलब क्या हुआ? दिन भर में समुद्र में नहाओ और शाम के और कीचड़ में जाओ तो क्या फायदा? वो तो हाथी का नाना जैसा हुआ। हाथी नहाता है पानी में रहता, पूरा नहाता है और बाहर निकल के वापस रेत डाल देता सिर पर, तो उसको कोई नहाने से अर्थगत नहीं हुआ। निर्णय होना चाहिए, समझ आना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि ऐसी संगत जड़ जाए चर्चा नहीं राम की, बिना दूल्हा की जान कहो किस काम की। कर दुविधा ने दूर सतगुरु को ध्यावे। उनको समझाने वाले कौन है? उनके पथ प्रदर्शक कौन है? सतगुरु है। सतगुरु जाकर के हमें परमात्मा साहिब तक पहुंचाते हैं, उनका बोध कराते हैं। इसलिए कर दुविधा को दूर सतगुरु को ध्यावे। सतगुरु के पीछे, सतगुरु के प्रति भी यदि कपट हो तो सजना कभी भी जाकर के त्रिकाल में कल्याण नहीं हो सकता है। लोहा और सोना पत जो पारस के बीच में एक केस बराबर भी अंतर रहेगा तो लोहा सोना नहीं हो सकता, लोहा लोहा ही रहेगा। और लोहा तो देखा पार साहब ने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, यूं समझ लो कि बिजली के तार है, उनके बीच में बाल बराबर यदि बीच में छेती है तो अंधारा नहीं जा सकता, वो अंधेरा अंधेरा ही रहेगा।
मिलेगा तो ही जाकर प्रकाश होगा। यदि बाढ़ बराबर भी, केस बराबर भी बीच में क्षति है, दूरी है, तो आगे अंधेरा जा नहीं सकता, बल्ब जुग नहीं सकता है और प्रकाश हो नहीं सकता और अंधेरा कभी जा नहीं सकता है। तो गुरु और शिष्य के बीच, गुरु बीच अंतर रखे, जारी वेद भागवत भाके निष्कपट होकर के और जाकर के सजना बिल्कुल शांत विचार से और जाकर के छल कपट दूर करके, तभी तो संतों ने लिखा है कि करम बरम जंजाल तज गुरुपद किए ने, और महापुरुषों ने गुरुमुख शब्द प्रतीत करिए निस्तन जाने खे। तो बीच में अंतर न हो, बिल्कुल जाकर के स्पष्ट बात, गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान से होता है, मन से होता है, न कि कोई तन से होता है। तन का संबंध दुनिया का है, गुरु शिष्य का संबंध मन और ज्ञान से होता है। तो ज्ञान के लिए आप बिल्कुल जाकर के निश्चल होकर के और ग्राहक बन के और उत्तम जिज्ञासु बन करके लेना चाहिए, तो कल्याण होगा। तो कहते हैं कर दुविधा को दूर सदगुरु की उधाविये, आन देव की सेव चित नहीं लावे। आन कहते हैं एक के अलावा सब आन होता है। जिससे पतिव्रता नारी होती है तो पति एक होता है, बाकी सब आन होता है। छोटा हो तो बच्चा के समान होता है, सामान्य है तो भाई के समान होता है, बड़ा हो तो बाप के समान है। जितने संसार में नर नारी है और पुरुष वर्ग है तो उनके लिए माँ बेटी और बहन के समान है। पतिव्रता नारी एक ही। अब उनके बाद में कोई एसडीएस आवे, बिल गेट्स साहब आवे, चाहे प्रधानमंत्री आवे, तो उनकी गद्दी पर प्रधानमंत्री की महिमा है, न कि उसकी जगह में उसकी पतिव्रता नारी के पति के जगह उनका अधिकार होता है। चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसका अधिकार वानी होता है। तो गुरु ही होता है। इसीलिए संतों ने कहा, दादू साहब किसी सुंदर साहब कहते हैं कि साधु मेरे सिर का ताज, पर दादू साहब जैसा है ही नहीं। साधु मेरे सिर के ताज है। और आप कहते हैं जिसकी वाणी में, दादू साहब की वाणी में कबीर साहब की बुरी बुरी प्रशंसा की गई, और कबीर साहब दादू साहब से करीब 150 वर्ष गुरु हुए और इतने मान सुधे, जिनकी महिमा दादू साहब स्वयं करते हैं, लेकिन फिर भी सुंदरदास जी जब अपने गुरु की महिमा करते हैं दादू साहब की, तो कहते हैं संसार में बाकी सब संत मेरे सिर के ऊपर है, पर दादू साहब तो मेरे हृदय में बसे हुए हैं। इसीलिए उनके बराबर दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ऐसी गुरु की निष्ठा होती है, उनका भी जाकर के सजना भीतर का अंधकार होता है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, जिसको पूर्ण ज्ञान न हो, संतुष्ट न हो और वास्तविकता शास्त्रों के विचारधारा से सहमत न हो और जाकर के वास्तविकता बोध न हो, तो हो सकता है जिसकी प्यास न बुझे तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ये भी कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि हम जाकर के सजना ऊपर से नीचे की तरफ तो न चले जाएं, अर्थात जाकर के सूर्य का प्रकाश को छोड़कर चंद्रमा के प्रकाश में या अंधकार में तो न घुस जाएं। इतनी बोध होना चाहिए। तो संत महापुरुष कहते हैं आन देव की कर दुविधा को दूर सतगुरु को ध्याविए, और आन देव की सेव चित नहीं लावे। करनी को बात तो अलग है, चित्त में भी नहीं आना चाहिए। सपना में जाकर पतिव्रता नारी होती, पर पुरुष के साथ में हंसती नहीं है और उनका सपना दूसरे का नहीं आ सकता है। और आपने सुना भी है कि जमदग्नि की ऋषि, जिसने उनकी नारी का रेणुका का उदाहरण आता है, बाल श्रायो रेणुका बदिन जल की पोट, और तुलसी तेरे नाम में चले रतिवर खोट। नाम में रतिवर खोट नहीं चलता है। कई लोग आप रो उल्लू सीधो करने के, क्या आटा में नमक जी तो महाराज हले, क्यों हगड़ो ने के तो कौन पाले, जब तारे जो करना है। जबकि संत नहीं कहते। संत तो यूं कहते हैं, सुखराम जी महाराज वाणी में लिखते हैं, सिर जावे तो जान दो झूठन बोलो कोई, साहिब तो सुखराम के साच बहन में होय। साहिब ने साच प्यारो रे, आ संसार ठगारी नगरी रेणो न्यारो रे, है ना। अब न्यारो रे, कोई लोग जन महाराज कटे रहा, नहरा तो कोई न्यारा का मतलब है परिवार में, दुनिया में रहते हुए दुनिया से आसक्त ना हो और उनमें इतना डीप में मत जाओ ताकि आपको जिस दिन छूटेंगे, पक्की बात है ये तो छूटेंगे, इसमें तो कोई दो राह है नहीं, अब सब जानते हैं। और हमारे आंखों के सामने कितने चले गए, हम भी तैयारी में हैं, तो जाना तो पक्का ही है। तो जिस दिन जाएं उस दिन हमारे भीतर में शोभ न है, दुख न है, इतना हमें निर्णय हो कि बस आज तक हमारा संयोग था और आज बिछड़ गए तो जितना खत्म हो गया बस। तो क्षोभ नहीं आना चाहिए, तो आप दुखी नहीं होंगे।
नहीं तो सजना संसार में कितना ही प्रेमी हो, जिंदगी भर में आपको सुख देगा, लेकिन मृत्यु के टाइम में तो आपको दुख ही देगा। वो कहेगा क्यों छूट गया, मेरा निकल गया, मेरा निकल गया। तो ये निर्णय होना चाहिए। तो न्यारा रहने का मतलब है संसार में रहते हो, संसार में इतना जाकर के आप आसक्त न हो। वाणिया सुनो सुनो मत, उसको भीतर में घुनो। को पिता न का को पुत्रे, जन्म जन्म रो अड़जो सूत्रे, जो सुलझावे सोई सुलझान रे, और मेरी मेरी करता तजिया प्राण रे। का को पुरुष न का की नारे, ए तो संग है दिवस 4 है, 4 दिनों का संग है ना। गाड़ी में बैठे, एक एक स्टेशन आएगा, उतरता जाएगा, तो फिर किससे मोह करें, किससे बेर करें। बस सहजता में जाकर के जितना बन सके तो हमारे से उपकार करें, और उपकार नहीं कर सके तो अनुपकार नहीं करें। बस जितना हम प्रशंसा कर सके तो बढ़िया है, ये प्रशंसा करें तो निंदा आलोचना क्यों करें, उससे हमें क्या मुनाफा मिलता है। सद्गुणी होता है, कहीं भी जाता है तो एक एक गुण लेकर लेते लेते अपना हृदय गुणों से भर लेता है, और दुर्गुणी होता है तो एक एक दुर्गुण लेते 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 फिर पूरा हृदय दुर्गुणों से भर लेता है। दुर्गुण एक भी होता है दुखदायी होता है। घर में एक कुत्तो ही भूखे और पता नहीं पूरा घर का नाश कर दे, तो 5-10 कुत्ता वे ही जनत बज घर रो नाश होना ही है। तो ऐसे ये काम क्रोध लोभ मोह अज्ञान के कुत्ते घर में घुस जाएंगे, तो फिर जाकर के सजना फिर जिंदगी में शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए इनको अंदर में आने मत दो, बाहर से दरवाजा बंद करो। लोगों ने घर में कुत्ता फाटक नहीं लागू रिटे कि कुत्ता में घुस जाए। इसलिए हर कई जगह भाई साहब उठे पैंदड़े रखे, ठीक है बात है, पर सजनों शास्त्रियों की बात यह है, यदि हमें जीवन में मोह लगाएं, प्रेम लगाएं, तो लगाना सामान्य से चाहिए या मानवता से लगाना चाहिए, ताकि जाकर के यदि हमारी आसक्ति भी रहेगा तो मानव में रहेगी तो मानव तो बढ़ेंगे, और यदि पशुओं में रही तो पशु ही बढ़ेंगे। फिर आखिर क्या होगा, एंड आगे हमारा तो क्या, हम कौन से बाग की मूड़ी हैं। जट भरत जैसा मान योगी होता है, जिंदगी भर जंगलों में रहता, साधना करता है, और एक हरिण में सुरती रह जाती है, और 2 जन्म होते हैं, और जिनकी आज सुरती पता नहीं किस में लगी रहेगी, तो क्या वहां कोई जाकर के सजना क्षमा करने की गुंजाइश नहीं है। मैं कहता रहता हूं, कर्मों के विधान में क्षमा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक आदमी की गलती हो जाए, बाप क्षमा कर सकता है, माँ क्षमा कर सकती है, गुरु क्षमा कर सकता है, परिवार वाले, डॉक्टर और मास्टर क्षमा कर सकता है, पर विधान कभी क्षमा नहीं कर सकता है। वासना रहेगी तो वासना का क्षमा नहीं करेगा। हम तो कह देंगे गलती हो गई, फलानो कहते हैं गलती हो गई, लेकिन वासना जहाँ रहेगा वास होगा, उसको विधान ने। जैसे एक आदमी है जिसके खटाई खाने से तकलीफ है, घरों को मालूम पड़ गया, डॉक्टर के पास मिलेगा, घर वाले का भी डॉक्टर कह दिया खटाई मत खाओ, आपके नुकसानदायक है। डॉक्टर कह दिया, मेरे जैसे गुरु को मालूम पड़ी, गुरु कह दिया मत खाओ, जब तकलीफ है तो क्यों खाते हो। भाई साहब कह दिया, मास्टर कह दिया, वो कह दिया, सब कह दिया। 4-5 दिन ताजी खट्टी पड़ी, हाँ भाई खाओ। तो डॉक्टर के पास में डाई, तो डॉक्टर कहते बड़ो आदमी खा लिया, जो कोई बात नहीं। माँ बाप भी कहते गलती कर दे तो कर दी, गुरु कह देंगे चलो वेगत आगे मत करना, पर खड्डी जो खाई है ना वो क्षमा नहीं करती, वो नहीं करती। अब कि मेरे को खा लिया, गलती कर दे, अब मैं क्षमा कर दूं, उनको खड्डी की डकारा आएगी पक्की, वो उसकी किसी को क्षमा नहीं करता। तो कर्मों के विधान में क्षमा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां तो जाकर के उसका फल मिलेगा, उसको भोगने के लिए तैयार रहो, नहीं तो फिर जाकर के खाओ मत, तो जाकर के आपका निवारण हो सकता है। इसलिए जो हम काम करते हैं उसका सजना जाकर कोई भी हमारा निवेरा करना। तो संत महापुरुष कहते हैं, आन देव की सेव भला नहीं जीव का। आन देव की सेव का क्यों भला नहीं है, उसे प्रतिवर्त नहीं कहते हैं। एक धर्मदास साहब ने वार्तिक लिखा, उसमें लिखा कि दासा तन की अधिक महिमा सेवा कुंड में नाविये, और प्रेम भक्ति पतिवर दृढ़ करे तो बहुरीन बहुजल आवे। कितना सुंदर उदाहरण है एक शब्द में। दासा तन की साधु भक्तों की महिमा क्या है, दासा तन की अधिक महिमा सेवा कुंड में नाविये। सेवा करो, और सेवा कैसे करो, निष्काम भावना से करो, और हर्ष से करो, और प्रेम भक्ति करो, प्रेम से करो, और जाकर के सजना पतिवर धर्म धारण करो, एक इष्ट के उपासी बनो। प्रेम भक्ति पतिवर धर्म का दृढ़ कर तो बहुरीन बहुजल आइए, तो फिर बहुसागर चक्कर में नहीं आएगा। रात भर गाओ, 50 बार गाओ,
चाहे एक टाइम गाओ, समझ में आ जाएगा तो तुरंत कल्याणी है, नहीं तो जिंदगी भर गाओ समझ नहीं पाओ और पता नहीं है, सब रोड को दौड़ कूदते रहो, जाकर के कंकर और हीरे की पहचान ही नहीं, दोनों समान ही है, उससे कोई अर्थगत नहीं निकलता है। तो आन देव की सेव भला नहीं जीव का, कहें कबीर सा विचार बेटा नहीं वेला पीव का। क्यों कि आन देव की सेवा में आपका जीव लगा रहेगा तो एक की तरफ में आपकी सुरती गई नहीं, आपने अपने एक इष्ट और वर और प्रतिवत अपनाया नहीं, तो जीव शरीर छोड़ते किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, जब ठिकाना तो अपना ही नहीं। अब मैं मारवाड़ से चला तो वहां से ठिकाना बनाया, मुझे कहाँ जाना है, बेंगलोर जाना है, किसके घर जाना है, कहाँ रुकना है, सब जाकर के ड्राइंग बन गया अंदर में। तुम शरीर छोड़ते छोड़ते पता ही नहीं कहाँ जाना है, और फिर शरीर छोटा तो कहाँ जाओगे, बस अटे मागरी रोड में फिरते ही रहो, और तो क्या है, बाकी तो कोई है नहीं। जहाँ पहले घूमे थे वहीं घूमते रहो बस, और कोई है नहीं। तो पहले ठिकाना होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। सब लोग आप यहाँ आए, वहां से घर से निकले तब ठिकाना लक्ष्य बनाया, कहाँ जाना है भाई, वहां बेटरली में जाना है, सीता भाई के घर जाना है, और जाने का उद्देश्य भी बनाया, किस लिए जाना है, सत्संग सुनने के लिए जाना है। अब यहाँ आकर के उद्देश्य च्युत हो जाए और भटक जाए रास्ता, तो सजना गलत है। कबीर साहब ने कहा भटकना का, महापुरुषों ने कहा घाट बुलाना बाट बिना और भेष बुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सोने पड़ा पहचान। घाट बुलाना बाट बिन, नदी की धारा में नाव चलती है, थोड़ी सी डेडी हो जाए तो आगे घाट बदल जाएगा, क्योंकि घाट किधर है और नाव का रुख बदलते ही घाट बदल जाएगा, बाट रास्ता बदलते ही घाट बदल जाएगा। ऐसे ही जाकर के हमारी वृत्ति बदलते ही हमारा घर आगे निश्चित बदल जाएगा, हमें कहाँ जाना है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा के लिए अच्छे विवेकी संतों का संग करके और एक इसकी उपासना करके जीवन को कल्याण करना चाहिए। मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बार बार मिलने का कहाँ है, और मिला है तो सजना जाकर के अब जीवन में वो कल्याण करके निश्चिंता की तरफ में जाओ। तो समय भी होने जा रहा है, तो एक भजन और गा देता हूँ, और जिनकी कोई ज़्यादा जल्दीबाजी है तो वो जा भी सकते हैं, और बाकी एक भजन और गा देता हूँ, फिर विराम देंगे।